नमस्ते। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाषा ज्ञान माध्यम होता है। भाषा जो शब्दों का समूह होता है, शब्द जिसका अर्थ होता है, अर्थ जो हमारे अंदर में विचार उत्पन्न करता है, विचार जो कर्म का रूप लेता है। यानी भाषा में जो निहित शब्द हैं, जो व्याप्त शब्द हैं, उसका चयन यदि संस्कार निर्माण के लिए किया जाए तो हमारे कर्म संस्कारित होने लगेंगे। यदि भाषा में संस्कार रहित शब्द होंगे तो हमारे कर्म संस्कार रहित दिशा जो है वो ले लेगी। इसलिए भाषा अति आवश्यक है। भाषा जिससे सबसे प्रथम हमारी माँ हमें इंट्रोड्यूस करती है। हम अपनी माता से, अपनी माँ से भाषा सीखते हैं। इसलिए मदर द फर्स्ट गुरु कहा गया। और जनरली ये प्राकृतिक व्यवस्था होती है। माँ जिस भाषा में बात करती है, बच्चे बिना कोई एक व्यवस्था के, बिना एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग के, बिना एक प्रोफेशनल अप्रोच का, बिना माता पढ़ी लिखी हो या ना हो, इन सब के बिना एक प्राकृतिक व्यवस्था में बच्चा भाषा सीख जाता है। इसलिए भाषा पे शिशु संस्कार ने विशेष महत्व दिया है। इनफैक्ट शिशु संस्कार का जो मैक्सिमम इनोवेशन है वो इसी क्षेत्र में, कि हम भाषा को कैसे और उसके शब्द को उसको कैसे यूटिलाइज करें कि हम बच्चे में जो मैक्सिमम इफेक्ट देखना चाहते हैं वो हम ला सकें। तो भाषा का एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो है हिंदी, मराठी या अन्य जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं वो है। तो हिंदी तो हम दूसरे सेशन में सुनेंगे, लेकिन इंग्लिश के पीछे जब हमारा देश चल पड़ा है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम प्री स्कूल्स को मैं शिशु संस्कार के अंश लाने के लिए जो इंग्लिश की शब्दावली और शब्दकोश जो हमने चूज़ किया उसको आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका एक पक्ष आपके सामने आज इंट्रोड्यूस करेंगे। भाषा में के जरिए ही हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट रखा है, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एक एनवायरमेंटल ड्रिवन लाइफस्टाइल, पैट्रियोटिज्म, ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के अप्रोच है उसमें से सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम किन शब्दों को चुन करके बच्चों की सेल्फ डेवलपमेंट एस्पेक्ट को हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारा पहले भी आपको बोल चुका हूँ, हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो फर्स्ट ईयर में सीड वर्ड्स, यानी वो मूल शब्द, जैसे ए फॉर एप्पल सीड वर्ड हो गया, आप सबको याद है, ए फॉर एप्पल ही बोलते हैं, बी फॉर बॉय ही बोलते हैं, तो ऐसा सीड वर्ड्स कौन सा हो। दूसरे वर्ष में जाने के बाद उसके अर्थ, उसकी उपयोगिता, वो सीड वर्ड से हम क्या सीख सकते हैं या उससे हमें क्या एनर्जी प्राप्त हो सकती है। और तीसरे वर्ष में जाने के बाद में उसके एप्लीकेशंस, उसके स्टोरीज़, राइम्स, अन्य तरह के एप्लीकेशंस जो हैं वो हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में पूरे शब्दकोश को बच्चों को सिखाना है। इस स्लाइड में आप जो दो इमेज देख रहे हैं वो बेसिकली दो चार्ट है जो हम अपने प्री स्कूल्स में लगाने के लिए देते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव चार्ट है ये। एक चार्ट जो है वो पूरा शब्दकोश है, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं। एंड से लेकर के जेड से ज़ीरो तक का जो पूरी वोकैबुलरी है वो आपके सामने है। और राइट साइड में जो है उसमें से जो सेलेक्टेड वर्ड्स जो सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया में हमारी मदद करता है उसको सेग्रीगेट करके एक चार्ट बनाया गया है। यानी वो शब्द और उस शब्द से मिलने वाला जो ज्ञान है उसकी एक पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है इसमें, होलिस्टिक पिक्चर इस चार्ट में। आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी है ए टू जेड का,
ये आपके सामने एक साथ यहाँ चार्ट में रखा है और आप इसको बहुत इजीली दूसरे प्री स्कूल्स के, विश्व के जितने प्री स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम प्री स्कूल्स हैं, सब में जो कॉमन चार्ट है जो मार्केट से लेके सब जगह अवेलेबल है, उस चार्ट से आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा गैप दिखाई देगा और समझ में आएगा कि क्यों हम लोग इसको शिशु संस्कार बोल रहे हैं, क्यों ये एक पावरफुल लर्निंग मॉडल है। क्योंकि इसमें जो शब्द है जिसको सीड वर्ड्स हम बोल रहे हैं, जिसका बीजारोपण हो रहा है, वो आप देखेंगे कि कितनी होलिस्टिक अप्रोच इसमें लिया गया है। और धीरे धीरे तो ट्रेनिंग की प्रक्रिया में आप समझ ही जाएंगे। तो ये जो पूरा वोकेबलरी है ये हम एक एक करके जाएंगे कि कौन कौन से शब्द हमने सेल्फ डेवलपमेंट में लिए हुए हैं। ये आने वाले स्लाइड्स में हम एक एक करके देखेंगे और लास्ट में उसको कंक्लूड करेंगे। हमने ए फॉर एंट लिया है और एंट के क्वालिटीज़ आप सब परिचित हैं उससे। हमने भी बचपन में छोटे मोटे कहानियाँ पढ़े हैं चींटी के बारे में। तो एंट्स आर, आप राइट साइड वाले जो स्लाइड है, जो इमेज है, वो हमारे डायरेक्ट हमारे बुक से लिया हुआ है। वहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकेंड ईयर SS2 का स्लाइड है ये, जिसमें लिखा हुआ है एंट्स आर हार्ड वर्किंग। और उसके नीचे लिखा है कि एंट्स हार्ड वर्किंग है तो क्या हुआ, मुझे भी हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आई एम हार्ड वर्किंग। एंट्स लिव इन एमिटी, तो आई लिव इन एमिटी। फिर वहाँ से सेकेंड ईयर में उससे भाषा ज्ञान भी शुरू होता है। आई एम हार्ड वर्किंग, दूसरे को भी हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तो ही इज़ हार्ड वर्किंग बॉय, शी इज़ हार्ड वर्किंग गर्ल, वी लिव इन एमिटी, दे लिव इन एमिटी, यू आर हार्ड वर्किंग। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो बच्चों को के वोकेबलरी, ओरल जो स्पीकिंग पावर है उसको इम्प्रूव करेगा, लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करेगा। तो उसकी क्वालिटी से भाषा की तरफ थोड़ी सी शिफ्टिंग जो है वो हो रही है। उसके बाद जो एंट है, थर्ड ईयर में आने के बाद में एक्टिविटी बुक के थ्रू या जो बेसिक ये बुक है उसमें से ये समझ में आता है कि एंट्स जो है वो इंसेक्ट है। दूसरे इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं, कैटरपिलर है या बीज हैं या अदर इंसेक्ट्स जो भी हैं, और ये इंसेक्ट्स फिर प्रकृति में कैसे उपयोगी है या आदि आदि। ये जनरल नॉलेज जो है ये एंट एक्सपैंड करके एनवायरनमेंट की तरफ जो है थोड़ा सा मूव करता है। लेकिन ओवरऑल जो एंट की जो क्वालिटी है हार्ड वर्किंग, इसके ऊपर थर्ड जो सीनियर KG है यानी थर्ड ईयर में उसे एक कहानी भी प्रस्तुत करना है और एक राइम्स भी उसके ऊपर दिया गया है, जिसमें कि एंट्स कैसे यूनाइटेड होकर के चीनी खींच करके लाता है, चीनी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपको वो कहानी और वो राइम्स एक अटैच्ड फाइल के रूप में आपको दे दिया जाएगा। इस स्लाइड में हमने नहीं रखा है, वो आपको अलग से जो है आपके पूरे अटैच्ड फाइल के रूप में जो है उसमें आपको अटैच करके मिल जाएगा। जैसे ए फॉर एंट सेल्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से उसमें से कुछ गुण सीखने को मिलते हैं, वैसे ई फॉर एलिफेंट से भी काफ़ी गुण सीखने को मिलते हैं। एलिफेंट के कई पक्ष ऐसे हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत स्ट्रांग है, बहुत एप्लीकेबल है। इसलिए एलिफेंट को एक देव रूप में भी, गणेश भगवान के रूप में भी रखा गया है। और खूबसूरत बात यह है कि बच्चों को बप्पा मोरिया, गणेश भगवान जो है बहुत पसंद भी आते हैं। इसलिए ई फॉर एलिफेंट को गणेश के भगवान के साथ में यदि सिखाया तो उसके जो गुण हैं वो बच्चों में बहुत स्वाभाविक तरीके से उनको समझ में आएगा और रेलेवेंट हो जाएगा उसमें। जैसे एलिफेंट का मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है और हमें अपनी शिक्षा के लिए और भी जीवन में सब चीज़ को सफल होने के लिए हमें अपने मेमोरी को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। तो इसलिए एक पक्ष हुआ है। दूसरा, आप देखेंगे कि एलिफेंट सर उठाकर कभी नहीं चलता, यानी अहंकार नहीं होता उसमें। हमें अपने जीवन में बड़ा होने के लिए ये गुण हमें चाहिए। एलिफेंट शरीर से बहुत शक्तिशाली होता है, शाकाहारी होता है। ये सारे गुण जो हैं एक विद्यार्थी में चाहिए, इसलिए ई फॉर एलिफेंट लिया गया। और राइट साइड का जो फ्रेम आप देख रहे हैं उसमें एलिफेंट रिमेंबर्स एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, वो गुण मुझ में होना चाहिए। भगवान गणेश सब कुछ याद रखते हैं तो मैं भी सब कुछ याद रखना चाहिए।
और इसके पर्सपेक्टिव में कि एलिफेंट जो है वो एक वाइल्ड एनिमल के रूप में जनरली पढ़ाया जाता है दूसरे टेक्स्ट बुक में, और जंगल में रहने वाला जंगली जानवर है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो आप वाइल्ड एनिमल्स के लिस्ट जो है इसके साथ एसोसिएट करके आगे की तरफ बच्चों को एक्सपेंड करते हुए SS3 में फिर पढ़ा सकते हैं उसको। SS3 में फिर भगवान गणेश की एक स्टोरी भी उसको सुनाया जा सकता है। ये स्टोरी आपके अटैचमेंट में है। सेल्फ डेवलपमेंट का जो सबसे नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है वो है हमारा खुद का नाम। हमारे देश में हमारा नाम हमारे माता पिता बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके, बहुत मीनिंगफुल, बहुत डीप मीनिंग के नाम रखते हैं, और उस नाम के रियलाइजेशन, उसके क्वालिटीज़ हमारे अंदर ग्रहण करने की जगह हम उसे सिर्फ एक आइडेंटिटी के रूप तक ही यूज़ कर पाते हैं। इसलिए हमने N फॉर नेम रखा कि सेल्फ डेवलपमेंट में हमारा अपना नाम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे के संस्कार में यदि हमने इसकी महत्वता को स्थापित कर दिया तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा अपने नाम के महत्व को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में रियलाइज़ करने का प्रयास करेगा। वैसे नामकरण संस्कार के बारे में हम अलग से विशेष चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर नेम के ऊपर में अपना नाम क्या है, माय फादर्स नेम क्या है, माय मदर्स नेम क्या है, माय ग्रैंडफादर्स नेम, माय ग्रैंड मदर्स नेम, इस तरह के जो नाम लोगों के नाम क्या हैं, इससे हम बच्चों को एक एक्टिविटी के रूप में इसको सेकेंड ईयर में सिखा सकते हैं। और हमारे नाम का मीनिंग क्या है, नाम के ऊपर एक राइम है जो हम आपके फाइल में अटैच करके दिए हुए हैं नाम की महत्वता को बताते हुए। और नाम जब ये व्यापक रूप लेता है, यानी कि हमारा परिचय नाम से बढ़ कर के जब स्थान पर आता है, तो सिटी का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, ऐसे अलग अलग जो नाम हैं वो एक एक्टिविटी के रूप में बच्चों को फिर सिखाया जा सकता है। यानी उस जो सेल्फ है वो सोशल की तरफ बढ़ने लग जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रेयर ये आज के बच्चों के लाइफ से मिस होता जा रहा है। ये एक रिलीजियस एंगल ले चुका है। हमारे समय में सरस्वती पूजा, गणेश पूजा ये स्कूल में हुआ करता था, क्योंकि ये हमारे अंदर श्रद्धा पढ़ाई के प्रति, शिक्षक के प्रति जो है वो उत्पन्न करता था। समहाउ इसे एक रिलीजियस एंगल देकर के हमारे लाइफ से अलग कर दिया गया है। मगर प्रेयर एक बहुत पावरफुल एस्पेक्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में, हमारी आंतरिक शक्ति को, हमारे विश्वास को, आस्था को, टॉलरेंस को, पेशेंस को, लिसनिंग एबिलिटी को, मेडिटेशन को, कई सारे जो अंदर के हमारे एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिविटी को, ये सब को प्रेयर बना करके रखता है। प्रेयर पर्टिकुलर गॉड को हम कॉन्टेक्स्ट के रूप में नहीं बोल रहे हैं, प्रेयर होना हमारे जीवन में आवश्यक है। और प्रेयर कई बार डिसिप्लिन्ड के रूप में हो तो वो भी फ़ायदा करता है। हम माता पिता को ईश्वर बोलते हैं, गुरु को ईश्वर बोलते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, ये सब प्रेयर के ही अंश हैं। तो जैसे प्रेयर एक रिलीजियस एंगल से उसे हटाया गया, हम माता पिता को प्रणाम करना भी भूल गए, गुड मॉर्निंग पे आ गए, टीचर्स को भी प्रणाम नहीं करते, गुड मॉर्निंग पर आ गए, उनको रेस्पेक्ट नहीं करते, तो ये प्रेयर के जो उसके जो अंश हैं अलग अलग, वो भी हमारे जीवन से निकल गए हैं। और ये हमें आने वाले बच्चों को देना है, तो उनके बचपन में ही, प्री स्कूल में ही, उनके संस्कार में हमको इसको डालना है। तो आप देखेंगे इसलिए हमने P फॉर प्रेयर लिया है। जब सेकेंड ईयर आए हो यानी जूनियर KG में, तो वी प्रे फॉर हैप्पीनेस ऑफ ऑल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसे याद करा दें। और उसे कुछ डिसिप्लिन में, वी स्टार्ट अवर डे विथ प्रेयर्स, वी टच अवर पेरेंट्स फीट, इस तरह की चीज़ उसे सिखाते हैं। हमारे जो डायरी हैं उसमें संस्कृत के श्लोक हैं, संस्कृत के प्रेयर्स हैं अलग अलग, वो जनरली हमारे प्री स्कूल्स में उसको सिखाया ही जाता है बच्चों को। तो ये डिसिप्लिन के तरीके से सेकेंड ईयर में आया। और थर्ड ईयर जब आता है तो उसे कुछ प्रेयर्स के ऊपर में एक्टिविटी है, राइम है, राइम हमने आपके लिए डॉक्यूमेंट में अटैच कर दिया है। तो राइम है और कुछ एक्टिविटी है, अलग अलग दिन के अलग अलग प्रेयर कौन कौन से हैं, ये बच्चों के साथ थोड़े खेल खेल में उनको सिखाने का प्रयास किया जा सकता है, जो आप भी कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक अभी कंसेप्ट समझना है इसमें से। तो P फॉर प्रेयर। सेल्फ डेवलपमेंट का जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है शांत भाव का होना।
दूसरों की सुनना, समझना, पढ़ते समय चुप रहने का प्रयास करना, खाते समय चुप रहने का प्रयास करना, मौन रखने का प्रयास करना, मन को शांत रखने का प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। लाइफ के किसी भी फेज़, स्ट्रगल को, डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए ये स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये इसलिए क्यू फॉर क्वाइट एक संस्कार के रूप में प्री स्कूल्स के बच्चों को ये उसकी वोकेबलरी में डालने का प्रयास है शिशु संस्कार का। तो आप देखेंगे जूनियर केजी में वी क्वाइटली लिसन टू एल्डर्स, बस बच्चों को याद कराना एक सिंपल सेंटेंस, लिसनिंग इज़ अ गुड हैबिट, आई स्टडी क्वाइटली। ये 3 एस्पेक्ट उन्हें याद कराया। और फिर क्वाइट के ऊपर में राइम है, वो आपको अटैचमेंट के रूप में मिल जाएगा। और क्वाइट के ऊपर जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको अटैचमेंट में अवेलेबल होगा समझने के लिए। प्री स्कूल्स में जनरली ये बुक फॉर्म में, एक्टिविटी बुक में, राइम्स के अलग बुक्स हैं, इसलिए वहाँ पर वो बुक फॉर्म में अवेलेबल है। आपको हम लोग ये सब अटैचमेंट फॉर्म में अवेलेबल करा रहे हैं। सत्य, मानवता का, धर्म का, संस्कृति का, प्रोफेशन का, हमारे सामाजिकता का, पारिवारिकता का, सब चीज़ का जो फाउंडेशन है, आधार है, वो ट्रुथ है, सत्य है। ये वैल्यू भी हमारे आने वाले जनरेशन्स में जो है देखने की इसकी कमी मिल रही है, ये भी जा रहा है। इसलिए छोटे बच्चों में ही संस्कार में इस शब्द की महत्वता को यदि रखा जाए तो आने वाले समय में पुनः ये मानवता को संभाल पाएगा। हमने जो आज तक राइम्स सिखाया है वो जॉनी जॉनी का राइम्स रहा है, जो बच्चों को हंस के झूठ बोलना सिखाता है। तो बचपन में ही हम उसे झूठ बोलने की जब सीडिंग देंगे तो सत्य का संस्कार उसके अंदर कैसे आएगा। इसलिए शिशु संस्कार में टी फॉर ट्रूथ रखा हमने। जूनियर केजी में हम उसे सिखाएंगे ट्रूथ इज सिंपल टू प्रैक्टिस, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ ऑलवेज विंस। पॉजिटिविटी उसके अंदर लाना है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। बच्चों को ये बातें सिखानी है। जो नर्सरी में ही सत्य के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर हमने एक राइम बनाया है, वो राइम आपके अटैचमेंट में है, दिया हुआ है। और जैसे वो सीनियर केजी में आता है तो राजा हरिश्चंद्र का या अन्य आपको जो कहानी पता हो वो बच्चों को उस कहानी को आप सुना करके सत्य के इम्पोर्टेंस को उसके लाइफ में व्याप्त करने का प्रयास करें। सेल्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हमारा हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज आप और हम सब हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। हमारे भोजन कंटामिनेटेड हो गए हैं। इससे पूरे समाज को बाहर निकालना एक नियरली इम्पॉसिबल टास्क हो गया है। इसलिए हेल्थ के प्रति जागरूकता ये यदि संस्कार में व्याप्त हो जाए तो आने वाला जनरेशन स्वतः इससे बाहर आ पाएगा। एक्स शब्द से इंग्लिश में कोई बहुत यूज़फुल शब्द नहीं मिलने के कारण हमने जो स्पेल करने में जो नेचुरली एक्स के करीब आता है वो एक्सरसाइज, इसको हमने लिया, इसलिए एक्स इसमें सेकंड अल्फ़ाबेट है। वो जाइलोफोन लेना या उसमें फिर जे बोलते हैं हम, या एक्समस, फिर वो ट्री हो जाता है, एक्समस ट्री। फिर हमारे वो वैल्यू से जो हमने डिज़ाइन किया उसमें फिट नहीं हो रहा था और एक्स से शब्द बहुत कम है इसमें, तो एक्सरसाइज ज़्यादा फिट होता हुआ हमें लगा, इसलिए हमने एक्सरसाइज लिया है। सो आप उसको ओवरलुक करें कि हमने एक्स से शुरू होने वाला शब्द क्यों नहीं लिया। नियरली उसमें नेग्लिजिबल वर्ड है, एक्सरसाइज वर्ड जो है वो रिलेवेंट है। तो फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज आपने वर्ड सिखाया, दूसरे वर्ष से एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, आई एक्सरसाइज डेली, ऐसे संस्कार वाली बातें उसे याद कराएं। थर्ड ईयर में आप उसे सूर्य नमस्कार कराएं और हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट से उसे परिचित कराना। भोजन है, हमारे डिसिप्लिन्स हैं जो नेचुरल डिसिप्लिन है कि नहीं, यानी सुबह जल्दी उठना, शाम को समय पे जल्दी खाना,
और जल्दी सोने का प्रयास करना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी एंड वाइज, इस तरह की बातें जो हैं बच्चों को समझाना और उन्हें खेल में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, और इस तरह के जो एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस है वो उनके संस्कार में व्याप्त करना। तो एक्सरसाइज के ऊपर में हमने राइम्स भी है, वो राइम्स अटैच्ड है आपके शीट में। SS3 में, SS2 में अलग अलग लेवल पे हम हेल्थ के ऊपर में जो राइम्स बनाए हैं वो बच्चों को याद कराना, और सूर्य नमस्कार उनको सिखाना ऐसे सीनियर KG में आने के बाद में। ये एक्सरसाइज वर्ड को सिखाने का जो फॉर्मेट है वो ये है। फाइनली ये सारा लिस्ट ऑफ वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स से जो रिलेटेड है, जो सीड वर्ड्स जिसको हम बोल रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में बस इतने ही है। एंड, एलिफेंट, नेम, प्रेयर, क्वाइट, ट्रुथ और एक्सरसाइज, ये 7 वर्ड्स में जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है उसकी समरी आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रही है। यानी हार्ड वर्किंग होना, एमिटी वर्ड या एमिटी में रहना, साथ मिल करके रहने का प्रयास करना, शार्प मेमोरी होना, ईगो का ना होना, अपने नाम के अर्थ को समझते हुए अपनी आइडेंटिटी में उस अर्थ को व्याप्त करने की कोशिश करना, पॉजिटिविटी रखना, पेशेंस रखना, टॉलरेंस रखना, और लिसनिंग हैबिट होना, मेडिटेटिव रखना, थोड़ा मौन रहना, और सत्य के आधार पर अपने मोरल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और एक्सरसाइज करके फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। मेरे हिसाब से किसी बड़े व्यक्ति के लिए भी सेल्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव को इससे ज़्यादा क्लैरिटी से समझने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये शब्द बच्चों के बड़े होने तक की प्रक्रिया में उनके अंदर और गहरे गहरे होते जाएंगे, उनके संस्कार से परिवर्तित होकर उनके स्वभाव में व्याप्त होने लगेंगे, उनके हैबिट्स में आने लगेंगे, उनके नॉलेज सिस्टम में आने लगेगा, यदि ये शब्द को हम इस तरीके से उनको संस्कारित करते हैं इन शब्द से, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि बच्चों की कंप्लीट सेल्फ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट वो इन्हीं शब्दों के जरिए उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब आप देख रहे होंगे कि यदि हमने नॉर्मल करिकुलम लिया होता तो ए फॉर एप्पल, E फॉर एलिफेंट रहता है जनरली, N फॉर नोज हो जाएगा, P फॉर पिजन हो सकता है, Q फॉर क्वीन हो जाएगा। इस तरह के जो वोकैबुलरी है वो बच्चे सीख तो रहे हैं, इंग्लिश यहाँ भी सीख रहे हैं, इंग्लिश वहाँ भी सीख रहे हैं, परंतु वहाँ उनके अंदर जो संस्कार करने वाले तत्व हैं उसका कोई स्कोप नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्टरी स्लाइड में जो आपको कहा कि ये भाषा संस्कार का भी आधारित है। भाषा के शब्द के अर्थ में यदि संस्कार ना हो, संस्कार रहित शब्द हो, तो ये भाषा हमें संस्कार से भटका भी सकता है। तो अन्य प्री स्कूल्स में जो शब्दावली है उसमें संस्कार रहित शब्दावली है। शिशु संस्कार में ये संस्कार युक्त शब्दावली है, और इसमें इस आज के सेशन में आपने सेल्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव के जो वर्ड्स हैं वो आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। आप इसको और थोड़े डिटेल में समझें, अपने लेवल पे प्रयास इसको समझने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गहरा उतरने का प्रयास करें, और आपको जो अटैच्ड शीट्स दिए गए हैं इसके रिलेवेंट एक एक स्लाइड के, कहीं पर राइम्स है, कहीं पर स्टोरीज़ है, कहीं पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो शीट्स दिए गए हैं उसको आप देखें, और लेसन प्लान के हिसाब से बच्चों को फिर ये आप, और उनके एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों को फिर ये आप सिखाने का प्रयास करें। सिखाने के जो डिफरेंट मेथोडोलॉजी है उसके हम ऊपर हम अलग से सेशन लेंगे। धन्यवाद।